ना सबसे ताकतवर है, ना सबसे भारी, ना सबसे ऊंचा है, ना सबसे होशियार, फिर भी जंगल का राजा शेर है। ऐसी क्या बात है शेर में जिस वजह से हर चीज में बेस्ट ना होने पर भी वो सब पे राज करता है? जवाब है एटीट्यूड। एटीट्यूड इज अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। उसकी चाल ढाल, उसके देखने का तरीका, उसके जीने का तरीका उसे जंगल का राजा बनाता है। सबके मन में उसका खौफ है, कारण है उसका एटीट्यूड। उसी तरह पक्षियों का राजा बाज भले ही अकेला उड़ेगा, अन्य पक्षियों के मुकाबले कम बोलेगा, पर सबसे ऊंचा उड़ेगा। सभी पक्षी बारिश होने पर आसरा ढूंढते हैं, लेकिन बाज बारिश से बचने के लिए बादलों से ऊपर उड़ता है। अपनी ताकत, सजगता और उड़ान की ऊंचाई की वजह से हमेशा से ही बाज को पक्षियों का राजा माना गया है। दोस्तों, तुम्हारा एटीट्यूड ही तुम्हें औरों से अलग बनाता है। किसी चीज को तुम रिएक्ट कैसे करते हो, किसी चीज को हैंडल करते वक्त तुम्हारा अप्रोच कैसा है, उसी पर तुम्हारी जिंदगी का मुकाम तय होता है। मुसीबतें आने पर डरकर भाग जाना है या डटकर उन मुसीबतों से लड़के उनको मात देना है, ये सारी चीजें तुम्हारा जीवन के प्रति एटीट्यूड डिफाइन करती है। सारा खेल बिलीफ सिस्टम का है। अगर तुम्हारा मन ही तुम्हें बता रहा है कि तुम कोई चीज नहीं कर सकते, तो चाहे जो मर्जी कर लो, तुम वो चीज कभी कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि जो माइंडसेट उस काम को पूरा करने के लिए जरूरी होता है, वो तुम्हारा कभी बनेगा ही नहीं। वनडे क्रिकेट इंटरनेशनल मैच में सईद अनवर इस पाकिस्तान के बल्लेबाज ने 1997 में भारत के खिलाफ 194 रन्स बनाए थे। तब सब लोगों ने मान लिया था कि ये रिकॉर्ड कभी टूटने ही नहीं वाला, और वनडे मैच में 200 रनों को छूना तो सब असंभव ही मानते थे। पर 2010 में सचिन तेंदुलकर ने इसे संभव करके दिखाया, और फिर इस पारी की वजह से अन्य प्लेयर्स के मन में भी ये विश्वास आया कि अगर सचिन करके दिखा सकता है तो हम क्यों नहीं। फिर उसके बाद सहवाग, रोहित शर्मा, क्रिस गेल, गुप्टिल, फखर जमान, इन सब प्लेयर्स ने 200 के आंकड़े को पार किया। जब तुम्हारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है, तुम इजीली सक्सेस को पा सकते हो, पर अगर तुम्हारा बिलीफ सिस्टम ही वीक है, तो जीवन की ऊंचाइयों को छूना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। जो बीत गया उसे वही के वही छोड़ दो, तुम्हारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तुम अब वहां जाकर कुछ बदल नहीं सकते। तुम्हारे पास आज है, तुम्हारे पास मौका है खुद को बेटर बनाने का। गलत चीजें जो कभी जिंदगी में हो गई, उन्हें पकड़े मत रहो, उन्हें वही छोड़ दो। घुट घुट के जीकर कभी सफलता नहीं पा सकोगे। जो आज तुम्हारे हाथ में है उसकी कदर करो, खुद पे भरोसा करो, खुद की जिंदगी बनाओ। जिस तरह बाज कभी चिड़िया, कबूतर या छोटे पंछियों के साथ उड़ान नहीं भरता, उसी तरह हमें भी छोटी सोच रखने वाले लोगों से दूर रहना है। अगर वक्त आए तो अकेले संघर्ष करना है, पर गलत लोगों की संगत से दूर रहना है। बाज अपने शिकार पर आसमान से उड़ते हुए 5 किलोमीटर की दूरी से भी नजर रखता है। उसी प्रकार हमारी मंजिल चाहे हमसे कितनी भी दूर क्यों ना हो, हमारा हमारे एम पर पूरा फोकस रहना चाहिए। जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हमें रास्ते में मिले, उन्हें दूर करके हमें हमारी मंजिल तक पहुंचना है। जिंदगी में कभी भी एटीट्यूड सही रहना चाहिए, जो पॉजिटिविटी से भरा हो, जिसमें हार ना मानने की ताकत हो, जो बस संघर्ष करके जीतना जानता हो, जो बड़ा सोचता हो। ऐसा एटीट्यूड तुम में होना चाहिए। खुद के लाइफ पे फोकस करो, इसके उसके लाइफ में इंटरेस्ट लेना बंद करो, क्योंकि इस चक्कर में तुम खुद पिछड़ जाओगे। अगर जिंदगी में तुम्हारा एटीट्यूड निगेटिविटी से भरा है, तो ना ज्यादा कुछ तुम अचीव कर पाओगे, ना ज्यादा दूर तक जा पाओगे, ना कभी बड़ा सोच पाओगे, ना कभी अपने टैलेंट को ढंग से इस्तेमाल कर पाओगे। हमेशा डीप सैडनेस फील करते रहोगे और अपनी किस्मत को कोसते रहोगे। मेरे दोस्त, अपने संघर्ष का रोना रोते रहोगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। हर एक व्यक्ति का अपना अपना अलग संघर्ष है, पर जो आखिरी सांस तक लड़ने की क्षमता रखता है, जिंदगी की बाजी वही जीतता है। समस्याएं तो सभी के सामने आती है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उनका सामना कैसे करते हैं। बहुत खूब कहा है किसी ने, हौसलों से मिलता है सफलता का मुकाम, आसान नहीं है इस दुनिया में कमाना नाम। दोस्तों, ऐसे ही पावरफुल और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर एंड कीप हसलिंग।